गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तो भाई नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर स्टार्ट करा उसकी क्लास अभी तक कंटिन्यू 15 हो चुकी है। तो क्लास नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से क्लास को कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है इसको आहिस्ते आहिस्ते समझते हैं और फिर क्वेश्चन को आगे की ओर हल करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक डीलर अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 15%। एक कस्टमर पेज एन अमाउंट ऑफ रुपये 318.75 फॉर एन आर्टिकल एट व्हाट प्राइस इज द आर्टिकल लिस्टेड। मैं क्वेश्चन में साफ साफ क्या दिया हुआ है पहले उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि ए विक्रेता 15% की छूट देता है। क्या करता है विक्रेता अपनी वस्तु पर 15% हमें क्या देता है वो डिस्काउंट देता है। 15% छूट देता है। कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए रुपये 318.75 की राशि को क्या करता है अदा करता है। वो खरीदते समय यानी बेचते समय ग्राहक किसी वस्तु के लिए क्या अदा करता है कि 318.75 रुपये की राशि को अदा करता है। तो वस्तु की हमें सूची कीमत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की हमें क्या ज्ञात करनी है उसका लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में पहले तो वो देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि विक्रेता 15% डिस्काउंट देता है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 15/100 इक्वल में क्या आएगा 5 × 15 5 दूनी 10 0 यानी 3/20। तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 3/20। ये तो प्राप्त हुई कितने की वैल्यू प्राप्त हुई 15% फ्रैक्शन वैल्यू में 3/20। तो 3 यानी उस पर वह क्या कहता है कि वो 15% हमें डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट देता है तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है 20 है। तो लागत मूल्य 20 है तो उसमें 3 का डिस्काउंट दे देता है यानी कस्टमर को विक्रेता। तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगी 17 ये तो होगी। सीपी और एसपी अपन रेशो निकालते हैं। पहले क्या करते हैं सीपी और एसपी ले लेते हैं यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस क्या होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है सेलिंग प्राइस यानी सेल की जाती है। तो वस्तु लागत मूल्य यानी 20 रुपए है तो उस पर 3 का वो क्या कहता है डिस्काउंट दे देता हमें। तो उस वस्तु सेलिंग प्राइस क्या होगी 17 यही तो होगी। तो वस्तु की लाभ सेलिंग प्राइस कितनी है 17। जब भी हमने क्वेश्चन में साफ साफ क्या दिया हुआ है कि कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए 318.75 रुपए यानी राशि को अदा करता है। तो 17 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है 318.75 ये तो दी हुई है 318.75 ये में दी हुई है। जब 17 यूनिट की वैल्यू 318.75 है तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। यदि 17 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई हमें 318.75 ये तो हमें दी हुई है। तब हम क्या करेंगे 1 यूनिट की क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 318.75/17 यही तो होगी। पॉइंट उठाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में 100 रख लेंगे। ये पॉइंट क्या कैंसिल हो जाएगा। जब 1700 से 318 पॉइंट यानी 318 डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा कितने बार डिवाइडेशन होता है तो क्या निकल के आएगा जब 318 यानी 31,875 को 1700 से डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के क्या आएगा 18.75 ये क्या निकल के आया 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आई 18.75। तब 17 यूनिट की वैल्यू ये है तब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई 18.75 यही तो आई। जब या फिर क्या करते हैं इनटू में क्या करते हैं 17 यूनिट को 18.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 318.75 प्राप्त होता है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हमारे पास 18.75 तब 17 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 318.75। जब उसकी सेलिंग प्राइस के लिए कितनी गुणा है जब उसकी सेलिंग प्राइस 17 थी उसके 18.75 गुणा क्या है उस वस्तु की वो राशि को वो ग्राहक को अदा करता है। राशि यानी इस वस्तु के लिए 318.75 की राशि को अदा करता है। तो किसकी मल्टीपल है उस 17 यूनिट की मल्टीपल क्या है 18.75 की मल्टीपल क्या है वो राशि है। जब सेलिंग प्राइस ये है तो हमें पूछा है कि उस वस्तु की सूची मूल्य ज्ञात कीजिए यानी लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सेलिंग प्राइस 18.75 गुणा है मल्टीपल है तो ये कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगी 18.75 के मल्टीपल हो जाएगी ये तो होगा। 1 यूनिट की वैल्यू यानी 18.75 तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये तो होगी। तब 18.75 को 20 से गुणा करते हैं क्या प्राप्त होता है 1 to 20 या
0 7 14 चौकस सल की एक 37, क्या प्राप्त होगा 18 36 और 37, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 10 असल की एक 7 14 15 5 असल की 8 18 36 37, तो हमारे पास क्या निकल कर गया 375.00, ये तो निकल कर गया। तब उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी 375.00, ये तो होगी। ये तो मैं क्वेश्चन में पूछा था कि उस वस्तु की सूची कीमत ज्ञात कीजिए, तो उस वस्तु की सूची कीमत यानी लागत मूल्य क्या होगा 375.00 होगा। ये तो हमारा आंसर है, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ है कि उस वस्तु का की सूची कीमत ज्ञात कीजिए, तो उस वस्तु सूची कीमत क्या होगी 375 रुपए होगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम्स ड्यूटी ऑन ए वॉच विच costs Rs 500 abroad he desires to make a profit of 20% after giving a discount of 25%, कब होता है टू द बायर्स द मार्केट प्राइस शुड बी। हमें क्वेश्चन ने साफ साफ क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी विक्रेता क्या करता है, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश से 500 रुपये की घड़ी पड़ती है, क्या कहता है कि एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है उस पर 10% सीमा शुल्क देता है। क्या करता है, जो घड़ी उसने विदेश से 500 रुपये में खरीदी उसी घड़ी पर वह 10% एक्स्ट्रा क्या करता है सीमा शुल्क के नाम पर वसूल करता है। तो वह खरीदार को 25% छूट देकर खरीदार को क्या कहता है कि मैं आपको 25% डिस्काउंट देता हूँ। जब खरीदार को 25% डिस्काउंट देकर 20% में क्या करता है वो लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसके अंकित कीमत क्या होनी चाहिए। देखो पहले क्या करता है वो लागत मूल्य पर कितने का करता है, यानी को 10% सीमा शुल्क के नाम पर लेता है। तो सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है कि 500 रुपये, 500 तो वो है जो उस पर लागत मूल्य है, प्लस में वो क्या करता है, प्लस में क्या करता है 10% ऑफ सीपी, 10% ऑफ किसका सीपी का, कि 500 रुपए तो जो उसने क्या किया विदेश से विक्रेता ने खरीदी घड़ी का, जब उसकी लागत मूल्य लगा वो कितना था 500 रुपए, प्लस में क्या करता है वो 10% सीमा शुल्क के नाम पर क्यों क्या करता है वो देता है। तो सीमा शुल्क के नाम पर किस पर देता है, जो उसका लागत मूल्य है उस पर देता है। तो 500 रुपए तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी लागत मूल्य, प्लस सीपी का 10%, सीपी कितना हमारे कॉस्ट प्राइस 500, तो 500 का 10% कितना होता है 10%, ये कैंसर 50, क्या प्राप्त हो हमें 50। तो सीपी ऑफ सॉरी 10% ऑफ सीपी, तो सीपी का कितना, सीपी का 10%, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 50। अब उस वस्तु की कुल टोटल लागत उसने कितनी दी 550 रुपए, यानी 500 रुपए तो उसने कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का दे दिया, प्लस 10% सीमा शुल्क के नाम पर दे दिया। तो 10% 10% ऑफ सीपी यानी 10% सीपी कॉस्ट प्राइस किस पर दी उसने, जो उसने करेक्ट किया था उस वस्तु को, यानी विक्रेता 500 रुपए में खरीदी थी उस वॉच को, तो उस पर क्या दिया 10% उस पर सीपी यानी सीमा शुल्क के नाम पर लगा दिया, तो वो कितना निकल गया 50। तब वो वॉच कितने की पड़ी उसके 550 रुपए, ये उसका क्या था एक्चुअल सीपी हमें प्राप्त हुआ। ये तो अब आगे किसने में दिया है कि सीमा शुल्क देता है, सॉरी 10% सीमा शुल्क देता है, वह खरीदारों को 25% छूट देकर 20% क्या करता है वो लाभ कमाना चाहता है। कब क्या करता है 25% का डिस्काउंट देता है और वो लाभ कितना कमाना चाहता है 20% का में लाभ कमाना चाहता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो सीपी अपॉन एमपी, ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है, सीपी अपॉन एमपी, तो सीपी को क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट %, ये तो हमने किया पीछे भी क्या था क्वेश्चन के अंदर। और मार्केट प्राइस को क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट %, ये तो करते हैं। फिर जो क्वेश्चन हमें साफ साफ क्या दिया हुआ है 100 माइनस डिस्काउंट %, तो डिस्काउंट कितने का दिया है क्वेश्चन के अंदर कि वो 25% की छूट देकर, कितनी छूट देता है 25% की वो हमें क्या देता है छूट देता है। तो 25% की छूट देकर वो कितने का लाभ कमाना चाहता है 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 प्लस 20, ये तो प्राप्त हुआ। जब वो 25% हमें डिस्काउंट देता है 20 का लाभ कमाना चाहता है, तो उसका हमें क्या प्राप्त हुई जब 75/120, ये तो प्राप्त हुआ। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या करना है,
75/120 ये किससे कटता है? 5 5 एकम 5 2 पंजम 25 15 से कटता है। 15 5 75 15 × 120। तो सीपी अपॉन एमपी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? 5/8 प्राप्त हुई। ये तो प्राप्त हुई 5/8 इक्वल टू 75/120। ये तो प्राप्त हुई। जब अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 है। जब ये मार्क प्राइस कितनी प्राप्त हुई? 8 प्राप्त हुई। ये हमें किससे प्राप्त हुआ? क्वेश्चन से प्राप्त हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है बताइए उसके अंकित कीमत क्या होनी चाहिए थी? जबकि एक्चुअल मार्क प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस हमें कितनी प्राप्त हुई? 550। तो क्वेश्चन से कितनी प्राप्त हो रही है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन से कितनी प्राप्त हो रही है? 550। तब क्या करते हैं? सीपी इक्वल टू 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है? सीपी इक्वल में क्या है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है क्वेश्चन में? 550। ये तो प्राप्त हो रही है 550। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 1 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त होगी? 5 एकम 5 110। 1 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त होगी? 110। अब हमें क्वेश्चन में साफ साफ क्या पूछा है? 1 यूनिट की वैल्यू में 110 प्राप्त हो गई। तब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित कीमत क्या होनी चाहिए? कि अंकित कीमत क्या होनी चाहिए? कि क्वेश्चन में अंकित कीमत क्या होनी चाहिए? तो जब हमें मार्क प्राइस की कितने वैल्यू कितनी यूनिट दी हुई है? 8 यूनिट दी हुई है। तो जब भी हमें कॉस्ट प्राइस से 1 यूनिट की वैल्यू 110 प्राप्त हुई है तो हमें मार्क प्राइस पूछा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? जब ये मार्क प्राइस हमारा कितना यूनिट प्राप्त हो रहा है? 8 यूनिट प्राप्त हो रहा है। तो एमपी इक्वल टू एमपी यानी मार्क प्राइस इक्वल टू 8 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? जबकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 110। 110 × 8। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? 11 × 88 यानी 880 रुपये। यही तो है। तो उसके अंकित कीमत क्या होगी? 880 रुपये होगी। ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि उस वस्तु की अंकित कीमत बताइए। तो अंकित कीमत हमें क्या प्राप्त हुई? 880 रुपये। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए मैन बॉट 25 crates of orange for 10,000. He lost 5 crates in order to earn to a total profit of 25% of the total cost. He would have to sell each of the remaining crates at. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे और उनमें से क्या हो गए? 5 क्रेट खो गई। ठीक है। तो पहले उसने 25 क्रेट कितने रुपए में खरीदी? 10,000 रुपए में। जब ये उनमें से 5 क्रेट क्या हो गए? खो गई। अब वह शेष क्रेट में से प्रत्येक क्रेट को किस दाम पर बेचे कि उसे उसको कुल लागत का 25% क्या हो? प्रॉफिट हो। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है। अब पहले क्या था? उसके पास 25 क्रेट थी। जब 25 क्रेटों को उसने खरीदा कितने में था? 10,000 रुपए में खरीदा था। और अब क्या कहता है कि 5 क्रेट उसमें से गुम हो गई। जब अब उसके पास रिमेनिंग क्रेट्स कितनी है? 20 क्रेट है। तो 25 में से 5 तो उसके पास गुम हो गई। तो 20 क्रेटों का लागत मूल्य कितना पड़ा? 10,000 रुपए। क्योंकि उसने 25 क्रेटों पर 10,000 रुपए खर्च किया था और उसमें से 5 क्रेट गुम हो गई, लेकिन उसके पास से रुपए तो 10,000 रुपए लगे थे ना उसे खरीदते समय, तब उसने 10,000 रुपए में खरीदे। तो रिमेनिंग क्रेट यानी कितनी क्रेट खरीदी थी उसने? 25 क्रेट खरीदी थी। टोटल क्रेट कितनी खरीदी? 25। उसमें से खो कितने गई? 5। अब उसके पास क्रेट कितनी बाकी रह गई? यानी 20 क्रेट। ये तो हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। तो उसका लागत यानी 25 क्रेट खरीदी थी, उसमें 5 क्रेट खो गई यानी गुम हो गई। तो लास्ट क्रेट रिमेनिंग कितनी बची? 20 क्रेट्स बची। जब ये 20 क्रेटों को उसने कितने रुपए में खरीदा? तो यानी 10,000 रुपए में। सीपी इक्वल टू 20,000। 20,000 तो दिया हुआ है क्वेश्चन, सॉरी 10,000। 10,000 क्रेट को कितने रुपए में खरीदा? 20 क्रेट को खरीदा 10,000 रुपए में। तब एक क्रेट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 20 में 100 500 रुपए। ये तो हमें क्वेश्चन से साफ साफ दिया हुआ।
तब एक क्रेडिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 500 रुपये। ये तो है। जब एक क्रेडिट की वैल्यू में 500 प्राप्त हुई, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यानी 5 क्रेडिट खो गई, तब उसका एक क्रेडिट का लागत मूल्य क्या प्राप्त हुआ? हमें 500 रुपये पर क्रेडिट से मूल्य प्राप्त हुआ। अब कहता है कि अब वह शेष क्रेडिट में से प्रत्येक क्रेडिट को, शेष क्रेडिट कितनी बची? 20। क्या प्रत्येक क्रेडिट को यानी कितने रुपए में बेचे, यानी किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत मूल्य का 25% क्या हो? लाभ हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% का लाभ हो, यानी 1/4। ये तो प्राप्त होती है 1/4। तब सीपी क्या होगा? सीपी अगर 4 है तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस यानी एसपी क्या हो जाएगा? 5। ये तो होगा। जब सीपी 4 है तब 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट हो गया, तब सेलिंग प्राइस क्या होगी? 5। ये तो प्राप्त होगा। जब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 4 क्रेडिट यानी पर क्रेडिट को 500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? पर क्रेडिट को 500 में। तो कॉस्ट प्राइस यानी 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 500 रुपए। ये तो क्वेश्चन में हमें दी हुई है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 125। जब ये 4 क्रेडिट की वैल्यू में क्या दी हुई है? 500, कि हर एक क्रेडिट को उसने 500 रुपए के हिसाब से खरीदा। तब 4 क्रेडिट को उसने कितना में खरीदा? 500 में। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 125। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने किस रेट पर बेचा उस क्रेडिट को, यानी 125 यानी 500 में 4 के हिसाब से खरीदा, यानी 25% का उसमें प्रॉफिट हो रहा था। उसकी सेलिंग प्राइस 4 यूनिट थी, उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। तो कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट थी, सेलिंग प्राइस क्या हुई? 5। तब 4 यूनिट की वैल्यू की में से क्या दी हुई है? 500, यानी एक पर क्रेडिट का प्राइस कितनी है? 500 रुपए। तब एक क्रेडिट की प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 यूनिट की वैल्यू क्या? 500। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 125। जो 4 का मल्टीपल 125 करेंगे तब 4 क्रेडिट की प्राइस क्या हो जाएगी? यानी पर क्रेडिट प्राइस क्या आ जाएगी? 500। तब 25% लाभ प्राप्त करने के लिए जब उसे 25% प्रॉफिट में बेचेगा तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि बेचे तो उसका लागत मूल्य में 25% का लाभ हो, यानी बेचे तब क्या होगा? जब उसी कॉस्ट प्राइस को 125 का मल्टीपल है तो सेलिंग प्राइस भी किसका मल्टीपल होगा? 125 का। यही तो होगा। तो तब उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 5 25 2 60 2 5 25 कितना होगा? 5 से 5 मल्टीप्लाई 25 12 5 60 और 2 62। ये तो है। ये तो भी क्वेश्चन पूछा है कि उस वस्तु को अब शेष क्रेडिट में से कितने प्रत्येक क्रेडिट किस दाम पर बेचे? किस दाम पर बेचे? 625 रुपए पर क्रेडिट पर बेचे, यानी 500 में तो खरीदे थे और अब किस क्रेडिट पर बेचेगा? 625 रुपए पर क्रेडिट पर बेचेगा, तो उसे कितने का लाभ होगा? प्रॉफिट होगा, यानी 25% का उसे प्रॉफिट होगा। ये तो भी क्वेश्चन पूछा था कि अब वह शेष क्रेडिट में से प्रत्येक क्रेडिट को किस दाम पर बेचे कि उसे कुल लागत पर 25% का लाभ हो। जब वह उसको 625 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर ही वुड हैव गेन। क्या दिया हुआ है? 18%। क्या होता है? द मैन बोर्ड द आर्टिकल फॉर, क्या होता है क्वेश्चन के अंदर कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई वस्तु, उसको वो क्या करता है? 15% लाभ पर क्या करता है? बेच देता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता, कितने रुपए अधिक में? कि 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे लाभ 18% का क्या होता? लाभ होता। तो व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? पहले क्या करते हैं? उस वस्तु की लागत मूल्य को मान लेते हैं कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 100 रुपए मान के कर लेते हैं, यानी 100 है। तो सीपी इक्वल क्या करते हैं? ये 100 रुपए। तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी ओल्ड क्या? एसपी। तो ओल्ड एसपी क्या हो गया उसका? यानी पहले बता रहा है ओल्ड एसपी इक्वल क्या है? 15% लाभ पर बेचता है। तो ओल्ड एसपी क्या आ जाएगा उसका? 115। ये तो आएगा। ओल्ड एसपी कितना? 115। फिर क्या करता है? यदि इसे 6 रुपए अधिक में बेचे, कितना? 6 रुपए अधिक में बेचे तो उससे 18% का क्या होता है? लाभ होता है। तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा?
न्यू एसपी प्लस 18%। 100 जब उसे 18% यानी 6 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा 18%। यानी कितने रुपए अधिक में बेचे, 6 रुपए अधिक में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा 18%। जब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी पहले 15% प्रॉफिट में बेच रहा था तब उसका सेलिंग प्राइस कितनी हुई 115 है, सॉरी सेलिंग प्राइस। जब ये सेकंड बार क्या करता है वो 6 रुपए अधिक में बेच रहा है तब उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 118 का न्यू एसपी कितना हुआ 118। तो कितने का अधिक हुआ 3 यूनिट अधिक हुआ, 3 यूनिट अधिक हुआ। तो जब 3 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है कि 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का क्या होता लाभ होता, ये तो होता है। तब 3 यूनिट की वैल्यू ये दी हुई है, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट इक्वल टू 2, ये तो होगी 2। 1 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 2। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्यक्ति ने 18% का लाभ होता है कि व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो हमने लागत मूल्य क्या माना था 100, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो लागत मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लागत मूल्य सीपी इक्वल टू 100, ये तो हमने माना था, इनटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, ये तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा 200 रुपए। ये तो मैंने क्वेश्चन में साफ साफ पूछा था कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी 200 रुपए में खरीदी थी। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।